हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अधूरी सुहागरात अंतिम भाग। मैंने कहा। रोहित ने जैसे ही कपड़ों का हुक खोला, मैं रोहित की तरफ घूम गई। मेरे कपड़े नीचे गिर गई थे। रोहित की नज़रें मेरे गोरे गोरे जिस्म पर फिसल रही थी। आज पता नहीं क्यों मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा बाम लगा देंगे, कहकर मैं बिस्तर पर लेट गई। रोहित कृतज्ञ मुंड की तरफ खड़ा रहा। अब लगा भी दीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बाम तो लगा सकते हैं ना। आखिर हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने हमारा फ़र्ज़ है, मैंने कहा। मेरी ये बात सुनकर रोहित मेरे पास बैठ गया और सीने के बीच में बाम लगाने लगा। यहाँ थोड़ा साइड में, कहकर मैंने रोहित का हाथ पकड़कर अपने सीने पर फिराने लगी। रोहित ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। मैंने अपना हाथ रोहित की जांघ पर रखा और बोली, मुझे पता है कि आप गे हो और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आपके सुख के लिए मैं इतना तो कर ही रही हूँ कि आपके किसी काम में भी डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन आप भी तो मेरे लिए कुछ कीजिए। मुझे आप पूर्ण सुख नहीं तो कुछ सुख तो प्रदान कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे? रोहित ने कहा। अपने हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल तो कर सकते हो ना, मैं रोहित को आंख मारते हुए कहा। रोहित के सख्त हाथ के घोड़े मेरे शरीर पर दौड़ने लगे। रोहित की उंगलियां मेरे शरीर के अंदर समा गई। थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर पेट के बल लेट गई। ये मेरी भी प्लानिंग का हिस्सा था। मैं रोहित को यह दिखाना चाहती थी जिसके तलाश में रोहित घर से बाहर जाता था। अचानक मैं उठकर बैठ गई और बोली, थैंक्स, कम से कम आपने मेरे लिए इतना तो किया। रोहित बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं जानती थी कि मेरी प्लानिंग सक्सेस हो गई है। जो मैं रोहित को दिखाना चाहती थी उसने देख लिया है। चलिए अब आप लेट जाइए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, कहकर मैंने रोहित को धक्का दिया और तेल लेकर उसके जांघों पर मसलने लगी। ये शॉर्ट उतार दूंगे तो अच्छे से मालिश कर पाऊंगी, कहकर मैंने रोहित का शॉर्ट उतार फेंका। अब देखिए मेरे हाथ का कमाल, मैंने कहा। कुछ देर बाद रोहित बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इस घटना के बाद रोहित के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। ये मेरी सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम थे। एक दिन रोहित के पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने 10 दिन का बेड रेस्ट बताया। मेरे लिए 10 दिन बहुत अहम थे। मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। शुरू के 2 दिन मैं रोहित से नॉर्मल रही। उसे सहारा देकर टॉयलेट ले जाती, उसके पैर की मालिश करती, उसका ख्याल रखती। रोहित मुझसे खूब हंसी मजाक करता। हम दोनों के दिन खूब अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन मैंने रात को पोर्न मूवी लगाई और नाइटी पहनकर देखने लगी। रोहित मेरे पास ही लेटा हुआ था। कुछ देर बाद मैं रोहित के सीने पर सर रख कर लेट गई। कुछ देर बाद सरकते सरकते मैं रोहित के पेट पर आ गई और रोहित के उभार को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने रोहित से कहा, लाइए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं, रोहित ने कहा। अरे तो मालिश के बदले में आप मेरी मालिश कर देना, स्पेशल वाली, मैंने शरारत से कहा। मैं रोहित के कपड़े उसके शरीर से अलग किए और धीरे धीरे मालिश करने लगी और रोहित का जिस्म अकड़ने लगा। मुझे भी जैसे इसी पल का इंतजार था। मैंने रोहित से कहा, आज तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे गे पार्टनर हूँ और तुम मुझे उसी तरह प्यार करो, लेकिन तुम एक औरत हो, तुम्हें गे कैसे समझ सकता हूँ, और तुम्हारे शरीर की बनावट भी वैसी नहीं है। बिल्कुल है, कहकर मैं पलट गई। अब तो तुम जैसे अपने पार्टनर को महसूस करते हो, मुझे भी करो। तुम अंदर आने की कोशिश करो, मैं कहती हूँ। अपनी कोहनियों के बल झुक गई। अचानक मुझे एहसास हुआ कि रोहित अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पता है, मैं मकसद में कामयाब हुई। मैंने सफ़र का 70% पड़ाव पार कर लिया। अब हमें अपने बच्चे की प्लानिंग करना है। उसके लिए रोहित का सामने से आना ज़रूरी है। एक दिन मैं उसको सामने से भी ले आऊँगी। फिर मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, हार नहीं सकती। इसी तरह रोहित के 5 दिन निकल गए। इन 5 दिनों में मैंने रोहित को पीछे से अंदर आने दिया था। इस बीच से रोहित खुश था कि इस सुख के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ा, लेकिन बच्चे के लिए रोहित का सामने वाला दरबार तोड़कर अंदर आना जरूरी था, और यही रोहित के लिए जरूरी भी था। वह इस स्वाद को कभी नहीं भुला पाए और बार बार इसी स्वाद को पाने के लिए मेरे दरवाजे पर आए। इस तरह मालिश का सिलसिला चलता रहा। कभी मैं रोहित की मालिश कर देती और कभी रोहित मेरी। 10वें दिन रोहित का प्लास्टर काट दिया गया। उस दिन हम दोनों डिनर करने बाहर गए। डिनर के दौरान रोहित ने अपने लिए विस्की और मेरे लिए वोडका मंगवाई। जब हम घर पहुंचे तो नशे में हम दोनों बहक रहे थे। बेडरूम पहुंचकर मैं अपने ब्लैक सेफेन की साड़ी उतार फेंकी और अपनी ब्लैक ब्रा और पैंट में बिस्तर पर लेट गई। हम दोनों में चुहलबाजी शुरू हो गई। कभी वो हाथ फेरता, कभी मैं हाथ फेरती। मैंने अपने कपड़े उतारकर रोहित के मुँह पर फेंक दे। कमरे की दूधिया रोशनी में मेरी शरीर चमक रहा था। रोहित को सोच का उभार चुगली कर रहा था कि रोहित फिर से पीछे के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन मैं इतने नशे में नहीं थी कि मैं नशे में होने का नाटक कर रही थी।
क्योंकि मेरा मकसद सामने का दरवाज़ा खोलकर बच्चे की प्लानिंग करना था। रोहित के हाथ बहक रहे थे। वो मुझे करवट दिलाकर मेरे पीछे अपने आप को स्पर्श सुख पहुंचा रहा था। उसके दिल में जो था मैं बहू की भी समझ रही थी। रोहित का सख्त उभार मेरे कमर पर महसूस हो रहा था। मैं रोहित का हाथ पकड़कर अपने आगे रखा और कहा, आज मुझे तुम्हारी उंगलियों की मसाज की बहुत ज़रूरत है। रोहित का हाथ गतिमान हो उठा। मैंने भी रोहित के उभार को पकड़कर मसलना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से मसाज के बहाने एक दूसरे के शरीर में आग लगाने लगे। रोहित मुझे पेट के बल लिटाने की कोशिश करने लगा। मैं रोहित से कहा कि मैं सीधी ही लेटती हूँ। यह कहकर मैं पीठ के बल लेट गई और रोहित सामने की तरफ आ गया। मेरे घुटने मुड़े हुए थे। रोहित मेरे पीछे कुछ टटोल रहा था जिससे वह अपने जिस्म के हिस्से को वहाँ समाहित कर सके, लेकिन आज मेरा मकसद कुछ और था। मैं रोहित से कहा, रुको, और मैं उठकर अपने होठ रोहित के सख्त जिस्म के पास ले गई और अपनी जीभ का भाली भांति प्रयोग करने लगी। रोहित धीरे धीरे अकड़ने लगा। जब मुझे लगा कि रोहित का सब्र का बांध जो धीरे धीरे झलक रहा है, अब कभी भी लावा फूट सकता है, मैं तुरंत लेटी और रोहित का जिस्म मैंने अपने सामने के दरवाजे पर टिका लिया। रोहित पीछे हटकर मेरे पीछे दरवाजे पर आना चाहता था, लेकिन मैं अपने पैरों और हाथों की गिरफ्त में उसे जकड़ रखा था। रोहित का जिस्म मेरे अधखुले सामने के दरवाजे पर था। मैंने कहा, रोहित का मौन, आज एक सोट सामने वाली पीछे पर खेल ही लो। रोहित ने कहा, नहीं प्लीज़। मैंने कहा, नहीं यहीं पर। रोहित ने कहा, देखो मेरी हालत ख़राब है, मुझे बैक डोर नॉक करना है। मैंने कहा, रोहित का मौन शॉट लगाओ, और मैंने अपनी कमर उठाकर रोहित का जिस्म अपने अंदर लेने की कोशिश की। रोहित का आधा जिस्म मेरे अंदर समाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर किसी ने सख्त और गर्म चीज़ डाल दी और मेरा जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो। अब रोहित को भी उस गर्म चीज़ में जाकर भी मज़े आने लगा। अब रोहित अपने जिस्म को बाहर नहीं खींच रहा था और मैं उस गर्म एहसास को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोनों हाथ रोहित की कमर को जकड़े हुए थे ताकि रोहित निकल न जाए, और मैं उसके नीचे की तरफ दबी रही थी। फिर रोहित पूरा मुझ में समा गया। मेरे जिस्म ने तरह के पसीने छोड़ दिए। रोहित को ये पहला एहसास अच्छा लगने लगा। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद रोहित थोड़ा सा बाहर आया और फिर अंदर समा गया। अब इससे बाहर निकलने समाने ने तूफान का रूप धारण कर लिया और मेरा दर्द मज़े में बदल गया। जिस दिन के लिए मैं प्लानिंग की थी वह आज सक्सेस हो गई। कुछ देर बाद तूफान के साथ बाढ़ आ गई और तूफान शांत हो गया। रोहित मेरे ऊपर लेटा हुआ लंबी सांसें भर रहा था। मैं रोहित को अपने ऊपर से हटाया। नीचे देखा तो चादर में खून के धब्बे लगे हुए थे। ये मेरे प्यार की निशानी थी। अब हम दोनों सुखी जीवन बिता रहे हैं। आखिर जीत मेरी हुई। मैंने एक गिरे को स्टेट में बदल दिया था। दोस्तों, ये था अधूरी सुहागरात अंतिम भाग। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।